नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मुजफ्फरनगर जिला पंचायत के वार्ड संख्या 6 में, जहां से मौजूदा जिला पंचायत सदस्य पुष्पांकर पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पांकर जी वर्तमान में मीरापुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा सीट के प्रभारी भी हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे अपने कार्यकाल में पंचायत में अपने क्षेत्रों में क्या क्या विकास कार्य अभी तक करा पाए हैं। पुष्पांकर जी, आपके क्षेत्र में 9 पंचायतें हैं, तो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में आप अपने क्षेत्रीय पंचायतों में क्या क्या विकास कार्य अभी तक करा पाए? हम लोग सभी गांवों में सीसी, नाली, खड़ंजे, पुल, नाले, जो गांव के बाहर का नाला होता है, मुख्य नाला, हम इस तरह के काम अपने क्षेत्र में लगभग 4 से 4.5 करोड़ तक का हम करा चुके हैं। और हमारा आगे भी प्रयास है कि आने वाले जैसे चुनाव का समय कुछ लेट हो गया तो हम सोच रहे हैं कि 1 करोड़ रुपये का काम हमारा टारगेट हो रहा है कि 1 करोड़ रुपये का काम और क्षेत्र में हम करा दें। अच्छा, जिसमें बहुत नाली है, खड़ंजे है, सीसी भी है, शमशान शेड है और आपका गांव के संपर्क मार्ग है, काली सड़कें हैं। तो हम इस सभी कार्यों को, भाई अब चुनाव वैसे आ रहा, थोड़ा सा वरीयता लेके तो हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में जैसे 9 पंचायतें हैं, तो आप पंचायत वाइज जिस पंचायत में जो विकास कार्य करा पाए हैं, एक बात थोड़ा बता दीजिए। हम जैसे हमारा शुरू का मुजफ्फरनगर के टच में बिलासपुर गांव पड़ता है, एक हमारा समाज का कह दो, एक हमारे वार्ड उसका पूरी जिला पंचायत का कह दो, एक बहुल्य गांव है। तो वहाँ हम लगभग ये मान के चलिए आप 70 लाख रुपए हमने वहाँ काम करा दिया, जिसमें 2 मुख्य नाले हैं जो गांव का बड़ा गांव होने के नाते 2 नालों से गांव कवर हो पाया है। और उसी के साथ साथ हमने वहाँ सीसी, मुख्य मार्गों पर सीसी, नाली, खड़ंजे, जंगल के, ये काफ़ी कार्य हम वहाँ कराए। उसके बाद हम धंधेड़ा गांव पड़ता है हमारा, उन्हीं के टच में लगा हुआ, वहाँ भी हमें बड़ा गांव है, वो भी काफ़ी बड़ा गांव है, मोमडन बाहुल्य गांव है। ऐसा नहीं है कि हम बिरादरीवाद हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है, हम हमारे लिए ऐसे मुस्लिम है, ऐसा हिंदू है। तो हम इसमें धंधेड़ा गांव में भी हमने एक नाले का निर्माण कराया, साथ ही नाली, खड़ंजे, सीसी, मतलब बराबर काम हमारे गाँव में लेकर चल रहे हैं। उसके बाद ऐसे भगवानपुरी है, भगवानपुरी एक गाँव का मजरा है, वहाँ हमने कोई भी सड़क ऐसी नहीं छोड़ी जो सीसी ना हो। हमारा बिल्कुल उस गांव में विशेष ध्यान है, क्योंकि वो गांव बिल्कुल डूबा होता है एक तरफ पानी में, ज़रा सा बारिश हो जाती तो पूरा गांव डूब जाता, वो मतलब अंदर भरने पानी भर जाते। तो हमने वहाँ बहुत, खैर लोगों ने बहुत रिलीफ महसूस करा। उसके बाद फिर ऐसे सिगराटा गाँव पड़ता है, सिगराटा गाँव का जो मुख्य मार्ग था उसमें हमने लगभग 15 से 20 लाख रुपए की सीसी का निर्माण कराया। ऑन रोड बिल्कुल बढ़िया गांव के बाहर, अंदर गलियां, मंदिर के बराबर में गली है एक मखियाली मार्ग पर, उस पर हमारा कार्य चल रहा है। तो सिगरेट में भी हमारी लगभग हमारा काम 50 लाख रुपए का काम हो गया हमारा। उसके बाद हमारी पड़ती है भंडूरा गाँव पड़ता है हमारा नगर जिला पंचायत में। तो वहाँ सरदार जंगल में काफ़ी रहते हैं। तो सरदारों को जैसे हम चुनाव में बरकरी करने के लिए गए तो सरदार लोग हमारे बेचारे पिछड़े हुए थे विकास कार्य से। तो विकास कार्य से पिछड़े हुए थे, तो हमने उनसे जाके मिले तो वो कहने लगे बेचारे भाई हमारे यहाँ कोई विकास कार्य प्राप्त था। चुनाव के टाइम हमने उनसे बात करा, मगर हम हर संभव भाई विकास कार्य कराने का प्रयास करेंगे। तो हमने सबसे शुरू में कोई भी ठिया सरदारा, कोई डेरा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ विकास कार्य हमने कराया। हर बिल्कुल उनके सड़क से लेकर, मुख्य मार्ग से लेकर, सड़क से लेकर उनके ठिया तक हमने खड़ंजा लगवाने का काम करा, हर ठिया पे। उसके बाद हमने, हमारा ये पड़ गया भिक्की गांव, जो हमारा पैतृक गांव है भिक्की गांव, हमारा मूल निवासी भिक्की के हैं। यहाँ भी हमारा गांव के अंदर हमने 6 लाख की सीसी कराई। एक रजवाई की पटरी हमने, उस पर हमारा कार्य चल रहा है, 5 लाख का कार्य वो चल रहा है। एक 5 लाख का हमने खड़ंजा लगवाया गाँव के बाहर। एक हरिजन बस्ती है हमारी रजवाई के किनारे में, उसमें कोई भी बड़ा वाहन नहीं आता था बस्ती में। तो रजवाई के किनारे छोटी पटरी थी, तो छोटी पटरी को हमने बड़ी पटरी कराई। तो अब गांव का जो हमारा एसटी समाज के लोग हैं वो सीधा गांव में अपने मतलब घर, मकान, दुकान तक, ट्रैक्टर, ट्राली, बसें, ब्याह शादी की कोई दिक्कत नहीं आने में पंचायत तक उनकी। अच्छा, एक हमने गांव भिक्की से, एक निराना गांव पड़ता है हमारे, तो निराना गांव भीड़ भाड़ होने के कारण बड़े वाहनों को, बसों को दिक्कत होती थी गाँव में आने के लिए। तो हमने वहाँ से एक बाईपास निकालने का दिमाग में थी, हमारे चुनाव से पहले दिमाग में थी, मगर पर सुन ली तो हम ये काम करेंगे अपने गाँव के लिए। तो हमने एक बाईपास निकाला अपने गांव से, एक गुलशन फैक्ट्री पड़ती है झांसी रोड पे। तो वहाँ से हमने लगभग 50 लाख का एक खड़ंजा स्वीकृत कराया शुरू में। उसके बाद वो जंगल के रास्ते होते हो गया, तो खैर सबने हमारी मदद करी, निराने के लोग थे उसमें, भिक्की के भी सबने मदद करी हमारी।
उसके बाद हमने उस पर एक किसी कारण वो रास्ता हमारा अभी चल नहीं पाया, हमने उस पर एक पुल का निर्माण कराना सोच रहे। हमने हर विभाग को लिख के भी दिया, सिंचाई विभाग को लिख के दिया, माननीय मंत्री संजीव बालियान से मिले, कपिल देव से मिले, तो अभी हमें कुछ उसमें सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा। तो हमारा प्रयास यही है कि वो रास्ता चल जाए। इसके बाद अगर ये रास्ता हमारा चल गया तो गांव भिक्की के साथ साथ और हमारे पास में बेड़ा गांव पड़ता है, मदोड़ पड़ता है, कई गांव के लोगों को दखेड़ी पड़ता है, कई गांव के लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हाँ, इसके बाद हमने अपने गांव में काफ़ी विकास कार्य कराए, नाली खड़ंजे, छोटे नाले, जंगल के खड़ंजे। इसके बाद हमारा गांव पड़ता है निराना। निराना में हमने जो हमारा भिक्की मार्ग है निराना में, वो काफ़ी वर्षों से बहुत ख़राब था, बहुत स्थिति ख़राब थी। तो हम लोग जैसे वहाँ को आते थे, बचपन से हम देख रहे थे, बचपन से देखते आ रहे थे हम लोग कि कोई कार्य नहीं करा पा रहा था उस पर। प्रधान सोचता है जिला पंचायत कराओ, जिला पंचायत सोचता है विधायक करावे, तो कोई मतलब काम करा ही नहीं पा रहा था। तो हमने उसके बाद जैसे हम बने तो हमने शुरू में सोच लिया मुझे काम कराना है। तो हमने उसे लगभग 15 लाख रुपये सीसी स्वीकृत कराई और वो सीसी हमने पास कराया, उसको काम को निपटवा दिया। और भी कुछ काम भी रह रहा, हमने और भी 5-6 लाख रुपये सीसी और दे रखी है हमने। तो मुख्य मकसद वैसे हमारा यही है। तो हम सोच रहे हैं अपना ये भी स्वीकृति हो जाए, इसकी स्वीकृति हो भी गई तो ये काम चल जाएगा, मुझे लग रहा है जल्दी। उसके बाद अंदर गांव में हमने मोमडन मोहल्ले में काफ़ी काम कराया, मस्जिद की सड़कें बनवाई, एक हमारा एसटी समाज में शमशान शेड बना, एक पाल समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, प्रजापति समाज का एक शमशान है, उसमें हमने एक शेड बनवाया और खड़ंजा लगवाया उसमें। उसके बाद हमारा गांव पड़ता है बहादुरपुर। बहादुरपुर के लोगों की शिकायत थी, बहादुरपुर से एक मार्ग जा रहा है सलाजुड्डी, उसकी काफ़ी हालत ख़राब थी। उसका सब लोगों के कहने पे हमने एक वहाँ भी 9 लाख का खड़ंजा लगाने का काम करा। और एक गांव खेड़ी उरान पड़ता है उसी के टच में, वहाँ भी हमने एक सब लोगों का कहना था जो अस्पताल का मुख्य मार्ग है उसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो उस पर हमने 6 लाख की सीसी उस पर लगाने का काम करा। उसके बाद बिहारी गांव पड़ता है, सभी समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं, उसमें सैनी समाज है, एससी समाज है, प्रजापति समाज है, मूले जाट वगैरह है, मतलब मुस्लिम समाज भी उसमें निवास करता है। तो वहाँ भी हमने एक तो यात्री शेड की स्वीकृति कराई और एक वाल्मीकि समाज में हमने एक सीसी बनाने का काम करा, एक एससी समाज में सीसी बनाने का काम करा और एक मुस्लिम समाज में नाला बनाने का काम करा, जो पूरे गाँव का पानी नाले निकल जाता है, खेत पड़ रहे थे, खेतों में नाला बनाकर तालाब में पानी डालना। तो ये हमारे मुख्य कार्य रहे हैं लगभग 4.5 साल के कार्यकाल में। अच्छा, अभी जैसा लॉकडाउन की अवधि गई है, लोग कोरोना के रोग से जूझ रहे हैं पूरा जिला, तो इस अवधि में आप अपने क्षेत्र में क्या क्या करा पाएंगे? हमने जैसे ही पहला लॉकडाउन लगा जिले के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर लगा, 2 दिन का लगा, 2 दिन तक तो कोई मामला बना ही नहीं। उसके बाद जैसे ही 14 दिन का लॉकडाउन लगा तो हम 2-3 दिन बाद खाने की स्थिति गरीब लोगों में उत्पन्न होगी, कहने लगे भाई हम भूखे मर गए हुआ। तो हमने पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमने, खैर मैं रेडी तो खोलता नहीं, हमने खाने के पैकेट बनवा के, सूखे खाने के पैकेट बनवा के दुकान से हमने वो थाने को सबमिट करे। थाने द्वारा जहाँ भी उन्होंने जांच वाँच करके, थाने वाले उस टाइम सख्ताई बहुत थी, थाने वालों ने अपने हिसाब से गरीब लोगों जिसका हमारे पास फ़ोन आया, हमने थाना अध्यक्ष को फ़ोन करा, थाना अध्यक्ष ने वहाँ खाना भिजवाने का काम करा। उसके बाद हमने जैसे अवधि बढ़ती गई, दूसरे चरण में हमने पूरा क्षेत्र अपने गाँव से लेकर, हमने शुरुआत अपने गाँव से करी, लगभग 2 बार हमने पूरे क्षेत्र के 9 के 9 गाँव सैनिटाइजर कराए। उसके बाद हमने मास्क, सैनिटाइज़र भी बांटने का काम करा, रोड पर खड़े हो गए, झांस रोड। अभी इस बार भी लोगों की उम्मीदें काफ़ी हैं आपसे, तो इस बार अपने क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य जो आप करना चाहिए? हम विकास कार्य बहुत रह गए अभी। देखो भाई, अब मैं तो क्षेत्र लोगों को कहता हूँ, अब तक जिला पंचायत द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ, ये दावा मैं कर सकता हूँ। आप लोग मीडिया के माध्यम से ये दावा मैं कर सकता हूँ, जब से जिला पंचायत बनना शुरू हुआ और आज तक के, अब से पहले लगभग 4 बार जिला पंचायत बनी, उनके काम को तोड़ लो, मेरे काम को तोड़ लो, पलटा मेरा ही भारी होगा। और मैं आगे भी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, सहयोग मुझे मिला तो ऐसे इससे दोगुना काम करा के मैं दिखाऊंगा क्षेत्र में। अच्छा, अभी मान लो आप मीरापुर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी भी हैं और लोग भावी विधायक के तौर पे या एक प्रत्याशी के तौर पे भी आपको देख रहे हैं, तो आप अपने पूरे क्षेत्र में या मीरापुर विधानसभा सीट क्षेत्र में भी ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जिन्हें सबसे प्राथमिकता से कराना चाहिए? हमारे यहाँ सबसे मुख्य कार्य मीरापुर विधानसभा में एक है,
हमारे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अगर प्रभावित क्षेत्र है बाढ़ से, सुकरताल क्षेत्र है। तो हमारा उसी क्षेत्र को एक किसी बांध के माध्यम से अगर भाई सुन ली ऊपर वाले ने, तो सबसे मेन काम हमारा यही रहेगा कि जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, क्षेत्र है हमारे, कई गांव पड़ते हैं हमारे, तो उन्हें हम सबसे पहले उस पानी से निजात दिलाने का काम करेंगे। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा मीरापुर। पुष्पांकर जी, आप अपने क्षेत्र के जो शमशान वगैरह हैं या स्कूल कॉलेज हैं, उनमें भी कुछ विकास कार्य करा पाए हैं? हम लोग लगभग अपने क्षेत्र में 9 गांव में से हम, जैसे भंडूरा है, भंडूरे में 2 शमशान सेट बनवाए, धंधेड़ा है, धंधेड़ा में 2 शमशान सेट बनवाए, भिक्की है, भिक्की में 2 शमशान सेट बनवाए, निराना है, निराने में 2 शमशान सेट बनवाए। और जो गाँव हमारे से रह गए उनका हमारा प्रयास है कि चुनाव से पहले हम उन गाँव में शमशान सेट बनाने का काम करें। और स्कूलों कॉलेज में कुछ भी? स्कूल हमारे यहाँ एक स्कूल था भिक्की गाँव में, वो स्कूल काफ़ी समय से बंद की हालत में ही था, तो हमने उसे दोबारा मैनेजमेंट पूरा चेंज करके, पूरे टीचर विचर चेंज करके, और बच्चे बिल्कुल 2-4 बच्चे वहाँ स्कूल में जा रहे थे, तो स्वामी कल्याण देव जी का स्कूल है वो, उनका नाम चला रहा था। तो अब उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे स्वामी उमानंद जी महाराज हैं, उनके माध्यम से हमने पूरी मैनेजमेंट स्कूल का पूरा स्टाफ चेंज करा, पूरा बिल्कुल प्रबंधक अध्यक्ष सब चेंज करा के उनका दोबारा अध्यक्ष बना के दोबारा स्कूल एक बार वो खैर फिर रौनक पा गया।